नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन गंगा का यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया, जिसमें आज देखेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया के दूसरे भाग, जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। हम नोट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आज की टॉपिक है। इसके पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हम लोग थियोरेटिकल सब्स्टिट्यूशन देख चुके थे। तो आज शुरू होगा यहाँ से, और ये भी देखेंगे कि कितने प्रकार का होता है, ये किन किन कह सकते हैं कि अपक्रियाओं में भाग लेता है। ये आज इसी के बारे में चर्चा होगी। तो शुरुआत करने से पहले एक आप लोगों से गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और इस सूचना को पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएंगे। लाइक शेयर करना मत भूलिए ताकि और लोगों को भी इसकी जानकारी हो सके। चलिए, बस इतनी ही बातें थी, अब शुरू करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। तो जैसे बात होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब प्रतिस्थापन, किसी अणु से किसी समूह द्वारा उसके किसी भाग को हटा देना। जैसे हमने कल ही बताया था आपको पिछले वीडियो में, जैसे ए और बी लिखा गया है, ये इस पर कोई दूसरा अणु आ जाए सी, और इस सी के द्वारा ये बी गायब हो जाए, यानी कि ए सी बन जाए प्लस ये बी बाहर निकल जाए, तो वैसे अपक्रिया को प्रतिस्थापन अपक्रिया कहते हैं, यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसी को कहते हैं। लेकिन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो ये आप सी देख रहे हैं, ये सी 3 रूपों में हो सकता है। पहला था फ्री रेडिकल के रूप में हो सकता है, दूसरा है कोई न्यूक्लियोफाइल के रूप में हो सकता है, तीसरा है कोई इलेक्ट्रोफाइल के रूप में हो सकता है। मतलब इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। इसी के कारण ये बी यहाँ से हटेगा, उसके स्थान पर ये तीनों में से कोई जाकर के जुड़ जाता है, और जैसे ही जुड़ता है उसी नेम से उस रिएक्शन को जाना जाता है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि जब फ्री रेडिकल कोई होता था, यहाँ पर जाकर के बी के स्थान पर जुड़ जाता था, और ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहा जाता था। बस ऐसे ही आज यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल, सी के स्थान पर कोई न्यूक्लियोफाइल आ जाए और बी को हटा करके उसका स्थान स्वयं ले लेता है, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए, ये रिएक्शंस जो होते हैं एल्किल हैलाइडों के प्रतिस्थापनों में हम प्रायः इसको पाते हैं। जैसे ध्यान देंगे, ये RX, ये जो RX है, ये एल्किल हैलाइड जिसको कहते हैं, यहाँ पर एल्किल हैलाइड से कोई न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर देखेंगे कोई न्यूक्लियोफाइल जुड़ना चाहे तो करेगा क्या, ये R से न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा, और यहाँ पर जुड़ा हुआ जो X भाग है ये विस्थापित हो जाएगा। तब हम इसे कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहाँ पर जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वह भी 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का मतलब, एक होता है SN1 और दूसरा होता है SN2। देखिए, SN1 का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन तो होता है, लेकिन ये यूनिमॉलिक्यूलर होता है। हम लिखते हैं ये होगा यूनिमॉलिक्यूलर होगा, और ये जो होगा ये बाईमॉलिक्यूलर होगा। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब एक अणु अपक्रियाएं, और बाईमॉलिक्यूलर का मतलब होता है 2 अणु प्रतिस्थापन अपक्रियाएं। यहाँ पर अगर एग्जाम्पल्स की बात करें, हम किसी एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफाइल के अटैक की बात करें तो इन दोनों को दिखाया जा सकता है। जैसे एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो प्राइमरी भी होते हैं, यहाँ पर एल्काइल की संख्या 1 होती है, H यहाँ पर 2 होंगे, EX होगा, तो आप इसको प्राइमरी एल्किल हैलाइड कहेंगे। यहाँ पर H की संख्या
1 कर दीजिए और एल्काइलों की संख्या 2 बढ़ा दीजिए, तो ये सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो जाएंगे। यहाँ पर अगर R की संख्या को हम 3 कर दें तो ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एल्काइल ना जुड़ा हो इस सेंट्रल कार्बन से, तो हम इसको 0 डिग्री कह सकते हैं या इसको हम मेथिल कह सकते हैं, मेथिल एल्किल हैलाइड। यहाँ पर जो 4 फॉर्म में आप एल्किल हैलाइडों को देख रहे हैं, इसमें से तो कुछ होता है जो यूनिमॉलिक्यूलर को रिप्रेजेंट करता है और कुछ होता है जो बाईमॉलिक्यूलर को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, अगर SN2 की बात करें, SN2 की बात करें तो इस SN2 में ये ज़्यादा सुपीरियर होता है। ये बहुत अच्छे से जो मेथिल हैलाइड होता है, ये बहुत ही अच्छे से बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। अगर एक क्रम की बात करें तो सबसे अच्छा अगर देखा जाए तो हम इस क्रम में कर देते हैं, ये कर देते हैं कि जो मेथिल एल्किल हैलाइड होता है या मेथिल हैलाइड कह सकते हैं, और ये प्राइमरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी और 3 डिग्री टर्सरी, तो सबसे अच्छा SN2 इसी मेथिल हैलाइड में हो पाता है। उससे कम अच्छा प्राइमरी में, उससे कम अच्छा सेकेंडरी में, और सबसे कम कह सकते हैं 3 डिग्री में हो। तो बस इसी क्रम को उल्टा कर देंगे। सबसे अच्छा अगर SN1 प्रदर्शन करने की बात करें तो 3 डिग्री में SN1 का प्रदर्शन अच्छे से होता है। अभी हम एक एक एग्जाम्पल ले करके पहले SN2 बताएंगे। क्यों SN2? क्योंकि ये मेथिल हैलाइड से शुरुआत इसकी होती है और बहुत ही अच्छा ये प्रक्रिया या क्रिया इसमें प्रदर्शित कर पाता है। चलिए, जैसे ये हम SN2 की बात करें, जिसको बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, यहाँ पर देखें क्यों इसको SN2 कहते हैं, इसे जानना बहुत जरूरी है। जैसे यहाँ पर कोई एल्किल हैलाइड में हम उसको मेथिल मान लेते हैं, ये दिया गया है CH3 और सिंगल बॉन्ड यहाँ पर X लगा दें, और इसके साथ कोई न्यूक्लियोफाइल अटैकिंग रेजेंट में लेते हैं। ये जैसे ही इन दोनों परमाणु अणुओं के बीच में अटैक करता है तो X बिल्कुल गायब हो जाएगा, बनाए गए ये CH3 और ये Nu प्लस हो जाएगा X माइनस। इस प्रकार से ये क्रिया जो है ये कहलाएगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, लेकिन वो भी कहलाएगी SN2। देखिए, SN2 के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उसको हम बता दें। SN2 होने के कारण ये पहली बात तो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। उसको जानने के लिए यहाँ पर चलिए, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्यों होगा? क्योंकि रेट ऑफ जो रिएक्शन होता है, यहाँ लिखेंगे, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल होता है। ये CH3X और Nu न्यूक्लियोफाइल, ये दोनों के समानुपाती होता है, अटैकिंग रेजेंट के भी और साथ साथ एल्किल हैलाइड के भी। इन दोनों के समानुपाती होने के कारण, यानी इन दोनों की जो मोलर कंसंट्रेशन होता है वो डिपेंड करता है रेट ऑफ रिएक्शन पर, इसीलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगा। अभी फर्स्ट ऑर्डर भी देखेंगे, लेकिन जब हम पढ़ेंगे SN1 अपक्रिया तो SN2 जो होता है ये बिल्कुल याद रखेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्यों? क्योंकि ये इन दोनों के ऊपर निर्भर करता है, ये अटैकिंग रेजेंट और इसके बेस दोनों पर निर्भर होने के कारण ये हम इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। कुछ और देखेंगे कैसे ये रिएक्ट करता है। ये जो एल्किल हैलाइड होता है, यानी CH3 सिंगल बॉन्ड ये X, इस पर जब हम Nu की क्रिया यानी किसी न्यूक्लियोफाइल की क्रिया करवाते हैं तो ये बहुत ही स्लो प्रोसेस में हम लिखेंगे। देखिए, एक बात और याद रखेंगे, जब कोई अपक्रिया स्लो होती है तो उसको हम रेट डिटर्मिनेशन रिएक्शन बोलते हैं या रेट डिटर्मिनेशन स्टेप बोलते हैं। तो यहाँ पर ये अपक्रिया बहुत ही स्लो हो रही है।
स्लो होने के कारण यहाँ देखेंगे एक ये जो CH3 दिखाई दे रहा है, ये ऐसे करेंगे H H और H, और यहाँ पर ये तुरंत नहीं ब्रेक होता, ये यहाँ पर जुड़ेगा इसका X बार्ट है, या इधर NU का लेते हैं, ये NU हो गया और ये X। यहाँ पर एक नई चीज बन करके सामने आती है, ये कार्बन ये पेंटावैलेंट को दिखाता है। वास्तव में कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, लेकिन यहाँ पर 3 ये जो पहले से जुड़ा था और 2 ये देखिए पार्शली जुड़े हुए हैं, डॉटेड बांड से जुड़े हुए हैं। एक न्यूक्लियोफाइल है और ये X ये डॉटेड बांड से जुड़े हुए हैं। तो ये स्यूडो कह सकते हैं, स्यूडो पेंटावैलेंसी को शो करते हैं। कार्बन के स्यूडो पेंटावैलेंसी को शो करते हैं, मतलब झूठा ये बांड बना हुआ है इसको। और एक बात, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये जो बना हुआ है इसको हम बोलेंगे ट्रांजिशन स्टेट। ये इसकी मुख्य कह सकते हैं थीम है कि SN2 जो होता है वो स्यूडो दिखाता है, स्यूडो पेंटावैलेंसी, और इसके साथ साथ ये ट्रांजिशन स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। और यही जब आगे चल करके फास्ट होता है, ये फास्ट होने के दौरान ये आप जो X और NU देख रहे हैं ये बिल्कुल बैकवर्ड रिएक्शन करने के कारण ये छतरी जैसा, जैसे हवा में छतरी अगर हम विपरीत हवा के विपरीत लेकर के चलते हैं तो ये पलट जाती है, H H H और यहाँ पर ये NU देख रहे हैं। ऐसी क्रिया को वाल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। ये वाल्डन इन्वर्जन की घटना जो है ये केवल और केवल SN2 में ही पाया जाता है। यहाँ पर देखेंगे ये मेजर प्रोडक्ट आपका तैयार हो गया और शुरुआत में भी ये मिला था CH3NU, यहाँ पर भी CH3NU जाकर के तैयार हुआ। तो ऐसी क्रिया जो है वो कहलाती है SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन को फिर से हम बता दें, SN2 रिएक्शन ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे, यहाँ पर जो CH3X प्लस NU लिया हमने स्लो रिएक्शन की दशा में, ये रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर लें इसमें, तो यह CH3X और NU दोनों के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। उसी के कारण इसको हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। और इसमें जो 2 घटनाएं प्रमुख रूप से आ रही हैं, पहला है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट की घटना हमेशा याद रखेंगे, ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के SN2 रिएक्शन में ही होता है। और वाल्डन इन्वर्जन की भी घटना, यानी कि जैसे हमने बताया भी, एक एग्जाम्पल लिया कि हवा के विपरीत दिशा में जब हम किसी छतरी को लेकर चलते हैं तो छतरी पीछे की तरफ पलट जाती है, और ये भी पता चलता है कि हमारा जो पकड़ने वाला डंडा होता हत्था होता है वो भी बैकवर्ड हो जाता है, पीछे हो जाता है। ऐसी क्रिया को वाल्डन पतलोमन की घटना हम इसमें देखने को पाते हैं कि ये देख रहे हैं, ये अगर इसको पूरा छतरी का हिस्सा मान लिया जाए तो ये पीछे हो जाता है और ये बैकवर्ड साइड से आपको दिखाई देता कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच हुआ है। यही घटना वाल्डन पतलोमन होती है। तो SN2 में 2 बातों को बिल्कुल ख्याल में रखेंगे, इसमें ट्रांजिशन स्टेज और ये वाल्डन इन्वर्जन की घटना पाई जाती है। ये रहा एल्किल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसको भी ध्यान में रखेंगे। इसमें जो मेथिल हैलाइड होता है वही इसको अच्छे से प्रदर्शित कर पाता है। बाकी इसके जितने हैलाइड होते हैं एल्किल के, वो उतने अच्छे से प्रदर्शित SN2 नहीं कर पाते हैं जितना अच्छे से ये CH3X यानी कि मेथिल हैलाइड कर पाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम लोग SN1 का सहारा लेंगे। क्या होता है SN1, इसी को हमें समझना है। तो SN1 जैसे SN2 था, इसमें इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सेकेंड था तो उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट होगा। उसे ये बताया जाता है कि जो SN1 रिएक्शन होता है, NCERT जो बताती है हम उसको बताते हैं। जो SN1 रिएक्शन होता है उसको एक ही स्टेप में कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जब एक स्टेप में हम दिखाएंगे
तो पूरी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। इसलिए इसको हम 2 स्टेप में प्रयास करेंगे दिखाने का, ताकि ये एक मतलब अच्छे से समझ में आ जाए कि जैसे यहाँ पर भी देखिए 2 स्टेप में, एक स्लो में एक फास्ट में दिखाया गया। इससे कोई मतलब नहीं होता है, चेन को बढ़ाने से कोई मतलब नहीं, लेकिन एक महत्वपूर्ण मतलब ये प्रूव होता है कि आपको आसानी से वो बात समझ में आ जाती है। तो आसानी से समझ में आना चाहिए। चलिए देखते हैं दूसरे रिएक्शन में, जिसको हमने नाम लिया SN1। SN1 रिएक्शन क्या होता है, क्यों इसको SN1 कहते हैं, और एल्किल हैलाइडों की किस टाइप में ये रिएक्शन पाए जाते हैं देखेंगे। वैसे SN1 जो रिएक्शन होते हैं, SN1 रिएक्शन को बोलेंगे यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, ये जो है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसमें जो बहुत ही अच्छे से हो पाता है एल्किल हैलाइड, जब कोई एल्किल हैलाइड 3 डिग्री वाला हो, तृतीयक मतलब कुछ ऐसे कार्बन यहाँ पर इसके साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हों, तो ये बहुत ही अच्छे से ये रिप्रेजेंट कर देता है SN1 रिएक्शन को। हम इसी को लेकर के चलेंगे, लेकिन समझिए SN1 होता क्या है। देखिए SN1 में जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, आप कर सकते हैं कोई एल्किल हैलाइड है, उस एल्किल हैलाइड पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर RNU बनाएगा और इस X को बाहर निकालेगा। यदि रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, रेट ऑफ रिएक्शन अगर ये डिपेंड करता है केवल और केवल एल्किल हैलाइडों पर, मतलब इसके न्यूक्लियोफाइल से कोई मतलब ही नहीं रखता है, इसकी सांता पद की घात भी एक ही है, और निर्भर भी केवल करता है किसी एल्किल हैलाइड पर जिससे हम क्रिया कराने वाले हैं, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के एक ही हुआ है, इसीलिए इसको हम SN1 कहेंगे। और इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो होगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड के प्रथम घात की सांद्रता पर निर्भर करता है। NU से इसका कोई मतलब नहीं होता है। अभिक्रिया में तो NU भाग लेगा, न्यूक्लियोफाइल भाग लेगा, लेकिन जो रेट ऑफ रिएक्शन की जब हम बात करेंगे तो उसमें NU का कोई रोल नहीं होता है। चलिए अब इस एग्जाम्पल को लेते हैं, क्योंकि मेन एग्जाम्पल है ये केवल एक कह सकते हैं, इसको बताने का एक एग्जाम्पल था कि SN1 कब होगा और इसको हम कब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे, इसके लिए हमने इसको लिख दिया। लेकिन ये बहुत अच्छे से अगर कोई रिप्रेजेंट करने वाला कोई समूह है, कोई यौगिक है, तो वह R3X जिसको बोलते हैं तृतीयक एल्किल हैलाइड। देखिए तृतीयक एल्किल हैलाइड के साथ जब हम न्यूक्लियोफाइल, अच्छा एक बात नहीं बताएं कि न्यूक्लियोफाइल में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। जैसे OH ले लिया जाए, Cl ले लिया जाए, Cl ले लिया जाए, Br ले लिया जाए, ये सब जो होते हैं न्यूक्लियोफाइल होते हैं, क्योंकि इनके पास नेगेटिव चार्ज होता है। अच्छा, इनके लिए एग्जाम्पल होगा क्या, NaOH हो गया, इसके लिए क्या होगा, HCN हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया। ये सब जो होते हैं ये न्यूक्लियोफाइल रिएजेंट कहलाते हैं। इसी के अटैक से, जैसे पहले वाले एग्जाम्पल में हम लिख सकते थे ये RX प्लस NaOH, अब ये गिफ्ट आउट होता है, ये ROH प्लस NaX हो सकता था। वैसे इसमें भी होगा, लेकिन हम किसी स्पेशल न्यूक्लियोफाइल को ना दिखाते हुए हम केवल NU का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोफाइल हैं, उसमें किसका प्रयोग करें ना करें वो आप लोग कर सकते हैं। ये सारे न्यूक्लियोफाइल दिखाई दे रहे हैं, इसमें से आप किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल में किसी न्यूक्लियोफाइल को ना दिखाते हुए केवल NU से काम चलाएंगे और आप लोग इसका प्रयोग कर सकते हो आसानी से। चलिए देखेंगे
इसमें कौन कौन सी घटनाएं होती हैं यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जैसे ये 3 डिग्री मतलब कि ये तीनों एल्काइल हम लगा दें, यहाँ पर तीनों एल्काइल लगा देते हैं और ये X है। क्रिया कराएंगे हम न्यूक्लियोफाइल से। देखिए ये जब स्लो रिएक्शन होगा, स्लो रिएक्शन जब ये होगा तो स्लो रिएक्शन में पहले यही टूटेगा, यहाँ ध्यान देंगे, यही ब्रेक होगा। और जब ये ब्रेक होगा तो ये कह सकते हैं ये तीनों आर को हम ऐसे दिखा दें, ये आर हो गया, ये आर हो गया, यहाँ पर भी आर हो गया, ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पर एक्स नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए ये जो इंटरमीडिएट पाया जा रहा, पहले वाले में ट्रांजिशन मिला था, ये इंटरमीडिएट है, इसको हम बोल सकते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन। 3 डिग्री कार्बोकैटायन और ये इंटरमीडिएट है। ये माध्यमिक यौगिक होता है ये। अब यहाँ पर तो ये स्लो हो गया, लेकिन जब फास्ट रिएक्शन कराएंगे, जल्दी से इसको मेजर कंपाउंड में चेंज करना चाहेंगे, ये हो गया। यहाँ पर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। यहाँ पर अटैक नहीं किया बल्कि इसके प्रेजेंटेशन में ये एक्स की तरफ इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हुआ ताकि कार्बोकैटायन प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर दूसरे जो फास्ट रिएक्शन हमने कहा, फास्ट रिएक्शन में ये R3 और ये C NU, यहाँ से कर लीजिए ज़्यादा सही होगा। ये C हो गया, ये यहाँ पर R है ही, ये R है ही यहाँ पर, और ये NU जा कर के यहाँ जुड़ जाता है और X तो बाहर निकला ही था। इस प्रकार से ये जा कर के मेजर कंपाउंड का फॉर्मेशन होता। अगर OH होता तो यहाँ पर जुड़ जाता, CN जुड़ जाता, Cl जुड़ जाता, Br जुड़ जाता, तो इस प्रकार से यहाँ पर जुड़ जाता। और एक चीज़ और, पहले वाले रिएक्शन में ये न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करता था और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर बिल्कुल सामने से अटैक करेगा, क्योंकि इसके पास हर जगह, हर तरफ, इधर 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 किसी भी तरफ से अटैक करने के बिल्कुल चांस हैं। चांस का मतलब ये है, ये कार्बोकैटायन जो 3 डिग्री बनता है, इस पर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें, 1 2 3 अल्फा हो गए ये, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। त्रिकोणीय समतलीय इसकी अवस्था पाई जाएगी। तीनों तरफ से देखा जाए तो समान है, कहीं से भी अटैक कर सकता है। ये कार्बोकैटायन इतना फ्री हो गया है, अपने ऊपर किसी भी तरफ से न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवा सकता है, इधर से उधर से इधर से किसी भी तरफ से अटैक। लेकिन पहले वाले रिएक्शन जिसको आपने SN2 रिएक्शन लिया था, उसमें केवल बैकवर्ड अटैक किया था। यहाँ पर जा कर के ये मेजर कंपाउंड बन जाता है। अब ये पूरी बात आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात क्लियर हो गई होगी, चाहे SN1 हो, चाहे SNO2 हो, SN2 हो, इस बात का हमें पूरी तरह से विश्वास है। लेकिन एक बार पुनः हम SN1 और SN2 के कुछ मेजर टॉपिक को बता दें। जैसे SN1 में यही देख लेंगे, इसमें कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट के रूप में, और साथ साथ इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड कोई बात ही नहीं है। न्यूक्लियोफाइल का अटैक ये कार्बोकैटायन के किसी भी तरफ से किया जा सकता है। और यदि हम बात करें SN2 रिएक्शन में, तो SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेज बनता है, उसमें स्यूडो पेंटावैलेंसी को रिप्रेजेंट कोई कार्बन करता है ट्रांजिशन स्टेज में, और यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। और साथ साथ उसमें वाल्डन पटलोमन की जो भी फिनोमिना पाई जाती थी। 2 बातें हो गई, और इसके साथ तीसरी बात उसमें ये थी कि वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल केवल और केवल बैकवर्ड अटैक ही कर सकता था। उसके 3 मुख्य कैरेक्टर और इसके 2 मुख्य कैरेक्टर, इसमें इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन पाए जाते हैं, और इसमें न्यूक्लियोफाइल किसी भी दिशा से अटैक कर सकता है। ये बात रही SN1 की।
और जब बात रहेगी SN2 की, तो वहाँ पर अटैकिंग रेजेंट जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक केवल और केवल कार्बन के बैकवर्ड साइड से होगा। उसमें वाल्डन प्रतिलोमन की भी घटना पाई जाएगी और साथ साथ उसमें ट्रांजिशन स्टेज पाया जाता है जो कि मोस्ट रिएक्टिव होता है। ये भी मोस्ट रिएक्टिव होता है, फास्टली हो करके किसी मेजर कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। बस आज की क्लास में इतना ही। अभी बचा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको लेकर के मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और आपसे हमेशा यही गुजारिश रही, यदि आप मेरे चैनल पर नए थे और आप पूरी वीडियो देख चुके हैं अब, तो बिल्कुल अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। कोई समस्या हो, कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, आप उसको कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।